हेलो फ्रेंड्स, ये हिंदी के क्वेश्चन है और ये सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट प्लस अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चन से हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ए के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे देवधन आलय देवालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, गिरी प्लस ईश गिरीश, भानु प्लस उदय भानुदय आदि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन होगा और कानन का इसकी व्याख्या करते हैं। कानन का पर्यायवाची वन है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं विपुल और कांतार, अरण्य, वन आदि। इसी तरह पुष्प के अन्य पर्यायवाची हैं फूल, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो वाक्य विग्रह का अर्थ होगा हमारा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जब दो शब्दों के मध्य स्थिति विभक्ति चिन्हों का लोप करके उनका संक्षेप कर दिया जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। इसी तरह जब दो शब्दों के अधिक निकट आने से निकटवर्ती वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है और इसकी व्याख्या करते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना। तो यहाँ पे पंक्ति में विभावना अलंकार है। कारण के अभाव में भी जब कार्य के सिद्धि का वर्ण हो तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ भी बिना पैर के चलने, बिना कान के सुनने तथा बिना हाथ के कार्य करने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का तत्सम रूप सूची है। सुई का तत्सम रूप सूची है, ना कि सुज्जा, सूची या सलाई है। सलाई का तत्सम रूप है सलाका। परिसीमन का विलोम है असीमन। परिसीमन का अर्थ है सीमा निश्चित कर देना, इसका विलोम असीमन होगा जिसका अर्थ है सीमाओं का समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे घूसर शब्द का पर्याय है। घूसर शब्द का पर्याय हमारा ऑप्शन सी से होगा गदर्भ से। तो धूसर शब्द का पर्याय है गदर्भ। इसके अन्य पर्यायवाची हैं गदा, वैशाख, नंदन, राशक, खर आदि। मेघ के अन्य पर्यायवाची हैं बादल, जलद, घन, नीरद, पयोद, वारिद, जलधर आदि। अश्व का अन्य पर्यायवाची है घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, बाजी, सेंधो आदि। जबकि अजा बकरी का पर्यायवाची है। अब देखिए इम्पोर्टेंट में क्या बताया गया है कि प्रश्न पत्र में धूसर के स्थान पर घूसर शब्द छप गया था। घूसर अशुद्ध शब्द है अतः उसे धूसर ही माना जाएगा। यहाँ पे जो घूसर लिखा हुआ है वहां पे धूसर शब्द ही सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, तो आंसर सही है हमारा सी, आधि दैही। तो इसकी व्याख्या करते हैं। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि भौतिक। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि दैवी। किसी तरह देह या शरीर के द्वारा होने वाले दुख
वाक्यांश के लिए एक शब्द आदित्य में प्रयुक्त होता है। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो उसे आत्मघाती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो इसकी व्याख्या करते हैं, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे लोकोक्ति का आशय है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। शेष लोकोक्ति के अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पंकज में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान न होकर इनका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ प्रदान होता है। पंकज का समास विग्रह है। पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला स्पष्ट है कि इसका अर्थ कमल है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और शब्द आता है। द्विगु संख्यावाची होता है जो समूह या समाहार को प्रकट करता है। कर्मधारय में विशेषण प्लस विशेष्य या उपमेय उपमान का भाव पूर्व पद एवं उत्तर पद के मत के प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग वा कहा जाता है तो अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो अनुस्वार अंग एवं विसर्ग आ को अयोग वा कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रकृति ना तो पूर्णतः स्वरों से मिलती है और न व्यंजनों से, जिसके कारण इनकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और न व्यंजनों में, बल्कि इनकी गणना अयोग वा में की जाती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण को महाप्राण तथा पहले, तीसरे व पांचवें वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। देवनागरी में छ, त्र, ज्ञ एवं स्रा 4 संयुक्त वर्ण स्वीकार किए गए हैं। छ हमारा बनता है का प्लस सा से, त्र बनता है ता और रा से, ज्ञ बनता है जा प्लस इया से एवं स्रा 4 संयुक्त वर्ण स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगरहि लखई, एक और मिगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर ABCD दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भयानक रस। इसकी व्याख्या करते हैं, एक और अजगरहि लाखी, एक और मिगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी डरावनी स्थिति को देखकर भय जागृत हो और उसके परिणाम स्वरूप रोंगटे खड़े हो जाएं, कंपन प्रारंभ हो जाए, बेहोशी या मूर्छा आ जाए तो उसको रस को भयानक रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह एवं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, करण। यहाँ पे करण से। प्रश्नगत विभक्तियों में से विभक्ति चिन्ह करण कारक का है जो क्रिया के संपादन में साधन को प्रकट करता है। इसके स्थान पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। से का प्रयोग अपादान कारक में अलगाव सूचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने नहाया फिर उसके बाद उसने भोजन किया। तो उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि नहाना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर रहा है उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ कर रहा है तो पहले क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाकर, पीकर, सोकर, चलकर इत्यादि। जब दो क्रियाएं संयुक्त होकर एक क्रिया का भाव प्रकट करे
जैसे भाग जाना, मार खाना, डर जाना आदि। तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कर्ता क्रिया का संपादन स्वयं न कर किसी अन्य से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बन बनाना, पकवाना, पकड़वाना, मरवाना आदि। जब एक क्रिया के संपादन में दो कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक दिया, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पुस्तक दो कर्मों की सहायता से देने का कार्य संपादित हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे व्याख्या विधि नहीं है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या विधि वाचन की विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। जबकि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि एवं समवेत पाठ और ध्वनि वाचन जोर से बोलकर पढ़ने की विधि है। तो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे साम्य विधि, अनुध्वनि विधि एवं समवेत पाठ ध्वनि वाचन जोर जोर से है पढ़ने की। जबकि व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि बड़े बच्चों को पढ़ाने के काम में आती है, लेक्चर विधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। यहाँ पे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य पूछा है तो स्वानुभूत और विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। यहाँ पे स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे मतलब वो स्वयं की अपनी अनुभूति प्रकट करता है, जैसे कहानी सुनाना, यात्रा जहाँ पर वो घूमा है उसका वर्णन करना, निबंध लिखना और संवाद लेखन इत्यादि। इन क्रियाओं द्वारा बालक की अभिवृत्तियों का पता चलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इसको लिखा है, ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। पहली बार इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया गया। इसमें ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का संपूर्ण युग घोषित किया। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति हमारी होगी मीराबाई जी की। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। मीराबाई द्वारा रचित है। ध्यातव्य हो कि मीराबाई एक मात्र कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला पत्र है तो उदंड मार्तंड है, ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके संपादक कौन थे? उदंड मार्तंड के तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से किया। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में भारतीय हरिश्चंद्र जी ने काशी से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है
तो सूफी संतों की शैली ऑप्शन बी सही है, मसनवी। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। मसनवी का शाब्दिक अर्थ होता है दो होता है। यह मूलतः फारसी काव्य शैली है। इसका प्रयोग हिंदी में प्रेम मार्गी कवियों ने अपने काव्य में किया। पद्मावत जायसीकृत इसका उत्तम उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया की कृतिकार मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। यह इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। इसका प्रथम भाग है कस्तूरी कुंडल बसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम है। तो यहाँ पे रचनाकार होंगे ऑप्शन बी सही, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट के अन्य उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो ऑप्शन बी सही है हमारा 80 घाट। तो इसकी व्याख्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ। इसके मृत्यु के विषय में चर्चित पंक्ति इस प्रकार है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी ने भक्तकाल, अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी स्फुट पद लिखे हैं। भक्तकाल में लगभग 200 भक्तों कवियों का वर्णन किया गया है। तो चलते हैं, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, तो इसकी हम लोग पहले इसको पढ़ लिया जाता है। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने अपने कर्तव्यों का सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जिन कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्यों पर देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों पे यह गुण पाया जाता है वो ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वो संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चलता। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वो अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। तो इसका क्वेश्चन करते हैं, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। इसकी व्याख्या करते हैं, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प। तो यहाँ पे
प्लस बल प्लस ता। बल मूल शब्द है, निरुपसर्ग है, ता यहाँ पे प्रत्यय है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, तो स्वार्थी होगा। अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए प्रश्नगत शब्दों में स्वार्थी होगा, वैसे मतलबी शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये शुद्ध है। और इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो यहाँ पे मतलब कि शब्द रांग है, अशुद्ध है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या में सही करके दिया गया है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, ये अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध क्या है, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, शुद्ध है ये। अब नेक्स्ट है परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये अशुद्ध है। परशुराम की क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये शुद्ध है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये शुद्ध है। और ये अशुद्ध है ये। और वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये शुद्ध है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए ये PYQ आप सबको पसंद आए होंगे। और ये सन 2017 के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप सबको मतलब कि ये मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।